95 परसेंटाइल से ऊपर कैसे लाएंगे, क्या है एक सेफ स्कोर। पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेना, जिन टॉपिक के अंदर, जिन क्वेश्चंस के अंदर अपने आप को अच्छा मानते हो उनको पहले अटेम्प्ट करना। जेईई का एग्जाम सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का है दोस्तों। अरे ऐसा कैसे सर? देखो वो क्या चाह रहा है, जो लाखों बच्चे आ रहे हैं उनमें से वो सिलेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। वो सिचुएशन ऐसी ला रहा है कि आपको रिजेक्ट कर सके। अगर आप रिजेक्शन से बच गए तो आप सिलेक्ट हो गए। आपको 4 में से 1 सिलेक्ट करने के बजाय 3 रिजेक्ट करने पे ध्यान जरूर देना है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं, भाई अब तो जेईई मेन आ गया है, तो आज का वीडियो इस बात पे है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने चाहिए ताकि 95 परसेंटाइल से ऊपर रहें। देखो, जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, जो बहुत शानदार अपना को चाह रहे हैं कि नहीं भाई 99 परसेंटाइल से ऊपर ही जाएंगे, 99.9 जाएंगे, तुम तो लगे रहो यार। बट अगर मेरे मन में डाउट है कि नहीं नहीं यार कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मैं सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में परसेंटाइल में मात ना खा जाऊं, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए। 95 परसेंटाइल से ऊपर कैसे लाएंगे, क्या है एक सेफ स्कोर। देखो भाई, 95 परसेंटाइल से ऊपर जाने के लिए जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो एक सेफ स्कोर रहेगा 150। मैं हमेशा बच्चों आपसे कहता हूं कि 180 पे चले जाओगे तो बहुत ही अच्छा, फिर तो मजा आ गया। बट 150 का एक स्कोर लेके चलो जो कि आपको लगभग सम्मानजनक 95 परसेंटाइल तक ला सकता है। इस 150 के स्कोर को पाने के लिए कितने सवाल कर लेने चाहिए, सही कितने कर लेने चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर यहां पर कहानी है। देखो बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि आप 38 से 40 क्वेश्चन के बीच में जा रहे हैं। भाई क्लियर है बात? 38 से 40 क्वेश्चन के बीच में जा रहे हैं उस स्कोर को टच करने के लिए। पीसीएम अगर मैं बात करता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, हर एक बच्चे का अपना अपना एक तरीका हो सकता है कि भाई मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद है, मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है, इट डिपेंड्स, है ना। बट फिर भी जो एक पैटर्न है जेईई मेन का, उसमें अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी से लिया जाता है। कम समय में ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सही भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये अच्छा है तो मैं जनरली कोशिश ये करता हूं कि आउट ऑफ दिस 38 मैं लगभग 15 से 18 क्वेश्चन इसके देखूं, और लगभग यही सेगमेंट मेरा 15 से 18 के बीच में मैं यहां देखूं। मैथ्स जेईई मेन का जनरली हमने देखा है इन दोनों के मुकाबले अच्छा आता है। मैथ्स के अंदर अगर मैं रहूं तो 8 to 10 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेके चलता हूं। देखो अब इसमें क्या फायदा है, पहली बात तो ये मुझे पता है, मैंने जो तैयारी करी है मुझे अपने बारे में पता है, तो मैं इस हिसाब से चलूंगा, मैं हाय तौबा नहीं मचाऊंगा। फिजिक्स के अंदर मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 7 से 10 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, यहां भी मैं 7 से 10 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, और यहां मैं लगभग देखा जाए तो 15 के आसपास क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। अगर मुझे ये क्लियर है कि भाई मेरे लिए टफ है, ये टॉपिक मैंने किया नहीं है, देखो मुझे पता है ना कि ये टॉपिक मैंने किया नहीं है या मेरे से गलती ज्यादा होती है, तो मैं उस टॉपिक को छोड़ सकता हूं। पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेना, जिन टॉपिक के अंदर, जिन क्वेश्चंस के अंदर अपने आप को अच्छा मानते हो उनको पहले अटेम्प्ट करना। पुरानी लाइन है, जो अच्छा आता है पहले वो करो, एक तो एंजाइटी कम हो जाएगी और स्कोर अच्छा होने के चांस हो जाएंगे। थोड़ा इस पैटर्न पे चलना है। अब सर पूरा पेपर बैठे करने के लिए और पढ़ने बैठ गए तो टाइम नहीं वेस्ट होगा क्या, तो क्या किया जाए, तो एक छोटी सी टेक्निक याद रखो। आपने पहला क्वेश्चन आया, आपको वो आता है, आपने सॉल्व किया, अच्छा पहले किसको करेंगे, पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मैं पहले फिजिक्स करूंगा, मैं पहले मैथ्स करूंगा, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं। स्टैंडर्ड करने का तरीका यह है, पहले आप करिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जनरली आप टाइम दीजिए 40 से 45 मिनट। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं भैया हमें इतने में खत्म ही करना है, प्रेशर बना लिया अपने ऊपर, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड एक वे है ताकि आपके नंबर अच्छे आ पाए। तो 40 से 45 मिनट्स आप यहां दे सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स को आपको टाइम मिल जाता है नियर अबाउट 1 आवर। आराम से पढ़िए। मैंने क्या बोला था अभी, 15 से 18 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे तो 4 मिनट मिल रहा है पर क्वेश्चन, जो कि अच्छा अमाउंट हो गया। यहां पर भी आपको आराम से टाइम मिल रहा है। और केमिस्ट्री में काफी सवाल डायरेक्ट होते हैं, उसका कलर क्या है, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो वो चीज डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। अब केमिस्ट्री के बाद आपके पास जो आया वो आ गया मैथ्स के अंदर। आप ध्यान से देखो, नियर अबाउट 1 आवर 15 मिनट मिल रहे हैं ओवरऑल टाइम। क्वेश्चन भी कम कर रहे हैं, मान लिया कैलकुलेशन बहुत भयंकर आ गई, मान लिया पेपर में बड़ा तूफान मच गया, तब भी आराम से कर सकते हो, टाइम आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरीके से करना है। तो जब कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या करोगे, छोटी सी टेक्निक है,
पूरा पेपर गो थ्रू करेंगे, टाइम लगेगा। क्या कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आता है, मैंने कर लिया। अच्छा, मुझे अभी पूरी तरह श्योरिटी नहीं है, मान लो मैं 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया। अभी बड़ी प्यारी चीज है, जेई का एग्जाम सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का है दोस्तों। अरे ऐसा कैसे सर? देखो वो क्या चाह रहा है, जो लाखों बच्चे आ रहे हैं उनमें से वो सेलेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, वो सिचुएशन ऐसी ला रहा है कि आपको रिजेक्ट कर सके। अगर आप रिजेक्शन से बच गए तो आप सेलेक्ट हो गए, यही काम आपने करना है। आपको 4 में से एक सेलेक्ट करने के बजाय 3 रिजेक्ट करने पे ध्यान जरूर देना है। अच्छा, आप 3 रिजेक्ट नहीं कर पाए, 3 कर गए, बहुत बढ़िया, आपको आता है, आपने एक सेलेक्ट कर लिया, आपका ऑप्शन हो गया। आप 3 नहीं कर पाए, 2 कर पाए, तो अब क्या है भैया, अब 2 सही आपको लग रहे हैं और 2 नहीं लग रहे हैं, है ना? तो केबीसी तो है नहीं, 50-50 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप उस क्वेश्चन पे एक ऐसा गोला बना देंगे। सर वो तो हमारा ऑनलाइन होगा, है ना, तो रफ शीट तो मिलेगी ना, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर डाल के एक डॉट लगा देंगे। यानी इस क्वेश्चन में आपको उलझन है कि 2 में से कोई एक आपका सही हो सकता है, आप आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन आपको आता है, बहुत बढ़िया बात है। चौथा आपको आता है, बहुत बढ़िया बात है। 3-3 आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया जहां पर आप एक ही एलिमिनेट कर पाए, अब 3 में से एक का डाउट है आपको, उस क्वेश्चन का नंबर लिख के उसके आगे 2 गोले बना दो। ठीक है, एक गोला वो जिसमें से आप 4 में से 2 एलिमिनेट कर चुके हो, ठीक है, 2 गोले वो जिसमें आप 4 में से एक ही एलिमिनेट कर सकते हो, और 4 में 3 कर गए एलिमिनेट, तो ठीक है, फिर तो चौथा आपका ऑप्शन है, फिर तो आपको आता है। अब पूरा पेपर गो थ्रू कर लो, मतलब करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, करते 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 आप पहुंच गए, लेट्स से सर मेरे पास अभी 32 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर पाया हूं। अब मैं क्या करूं? अब देखो तुमने कितने क्वेश्चन सिंगल डॉट वाले रखे हैं। देखो इससे क्या होता है ना, ठीक है, हम लगभग तुक्का ही मार रहे हैं इस चीज में, तुक्के की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब 2 में से एक का सही का चांस है। अब कोशिश करो कि 2 में से एक किसको ज्यादा एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि उसे करने के बाद तुम 38 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 1 डॉट वाले करने के बाद तुम 38 क्वेश्चन तक पहुंच गए, अब रुक जाओ यार, अब नेगेटिव के चक्कर मत पड़ना, अब इतना ठीक है, जज्बाती मत हो, घबराहट में मत आओ, ज़्यादा तुक्केबाजी मत करो, रुक जाओ। नहीं लगता कि अभी 36 पहुंच पाया हूँ, 37 पहुंच पाया हूँ, तब इसमें से जिनमें ज़्यादा श्योरिटी है उसको यहां तक लाने की कोशिश करो। दिस इज द स्ट्रैटेजी यू नीड टू अप्लाई, ये ध्यान रखना बचिया। ये आप कर पाए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं है। ठीक है, अब आप सभी को ये तो मालूम हो गया है कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है या आफ्टरनून शिफ्ट में है। एक काम और करो, इसी पैटर्न को, अब टाइम तो कम ही है, किसी पे 2 दिन होंगे, किसी पे 3 दिन होंगे, जिस टाइम पे तुम्हारा जेई का टेस्ट है 9 से 12 वाला है या फिर आफ्टरनून शिफ्ट का है, उस 3 घंटे के दौरान बैठ के कोई मॉक टेस्ट करो, ताकि एग्जाम वाले दिन तुम्हारा दिमाग शार्प चले, और उसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करो। तो जो भी तुम्हारी शिफ्ट है ना बेटा, जो भी तुम्हारी शिफ्ट है उसी शिफ्ट पे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना भाई, ये काफी हद तक तुम्हारे दिमाग की शांत कितना हो, तुम कितना स्टेबल हो, उस पर भी निर्भर करता है। वहां जाके तुम पैनिक हो गए, गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो, अगर तुम्हारी तैयारी एवरेज से थोड़ी बेटर है और तुम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, तो तुम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाते हो, है ना, तुम्हारे लिए ऑप्शन खुल जाते हैं और फिर तुम्हारे लिए आगे का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नाउ सेलेक्ट करो। मैथ्स में सारा तो तुमने, जितना तुम्हारा अच्छा है, मतलब 12th का अच्छा है, तो वही 8 से 10 क्वेश्चन पे फोकस करना। फिजिक्स के अंदर भी आपको बताया मैंने, और केमिस्ट्री में भी। नाउ यू हैव टू डिसाइड, है ना। एक बात मेरी ध्यान रखना बच्चों, क्रिकेट तो देखते ही हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छी बात क्या होती है, एक अच्छा बैट्समैन कौन है, जिसको मालूम है कौन सी बॉल छोड़नी है और किस पे चौका लगाना है। तुम्हें भी ये ध्यान होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और किस पे चौका, यानी 4 नंबर चाहिए। सो थैंक यू बच्चों, इस पूरी स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना। फिर रिव्यू कर लेता हूं, सिंगल डॉट अगर 2 में से एक ऑप्शन, और अगर 3 में से एक ऑप्शन। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं बच्चों।